की संयुक्त प्रेस वार्ता में आप तमाम मीडिया कर्मी के भाई बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया एवं एनडीए के पदाधिकारीगण और हम सभी प्रवक्तागण मौजूद हैं। और आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं कि आप सभी को मालूम होगा कि 18 फरवरी को यहाँ कृष्ण सिंह स्टेडियम में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन होना है और ये सभी जिलों में चल रहा है, पूरे बिहार में चल रहा है। तो इस प्रेस वार्ता में जदयू से हिमराज भैया मौजूद हैं, लोजपा से राजेश कुमार भट्ट जी हैं, हम से शंकर मांझी जी हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा से फजल इमाम मलिक जी हैं, भाजपा से निर्मल सिंह जी हैं, जदयू जिलाध्यक्ष श्री शैलेंद्र महतो जी हैं, हम जिलाध्यक्ष दामोदर मांझी जी हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिलाध्यक्ष अरुण कुशवाहा जी हैं और लोजपा आर से जीवन सिंह जी हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन बिहार में हमारी एकता, संकल्प और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हम सभी एनडीए के कार्यकर्ता ही एनडीए की ताकत है और एनडीए के जो घटक दल हैं वो सभी परिवार की तरह हैं। हम सभी जानते हैं कि 2005 में किस तरह से बिहार की जनता ने राजद के कुशासन, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से तंग आकर एनडीए को अपना मत दिया था, बहुमत दिया था। और जिस तरह से बिहार की जनता ने सुशासन का सपना देखा था, उसे एनडीए ने हकीकत में बदलकर दिखाया है। जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और नीतीश कुमार जी के साथ निश्चय के विजन ने बिहार को एक नई उड़ान दी है। विकास का दर कई गुना बढ़ गया है। आपने अभी देखा होगा दिल्ली का रिजल्ट। दिल्ली में जो अभी एनडीए को बहुमत मिला है, वह इससे साबित होता है कि बिहार ही नहीं, पूरे भारत की जनता आज एनडीए को समर्थन देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और जिस तरह से लालू जी के शासन को बिहार ने झेला है, उसे कभी नहीं भूल सकती बिहार। इसलिए क्योंकि जब लालू जी का सरकार था, पूरा बिहार बीमार था। जहां उत्तर में बाढ़ था, दक्षिण में सुखाड़ था, बीच में मारधाड़ था, हर तरफ हो रहा हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार था और गद्दी पर मुख्यमंत्री बैठा बिल्कुल बेकार था। यही हमारा बिहार था, यही हमारा बिहार था। और आज देखिए किस तरह से बिहार चमक रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि इस बार का जो बजट पेश हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारी वित्त मंत्री जी ने किस तरह से बिहार की साड़ी पहनकर उन्होंने बजट को पेश किया, बिहार के मान को बढ़ाया। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से बिहार को महत्ता दी है इस बजट में। इस बार बिहार का जो बजट है, तो हम कहें कि बजट का जो बी है वो बिहार के लिए है। पहले जो बजट का बी होता था तो वो बीमारों का बिहार था, लेकिन आज बजट के बी का मतलब बिहार है। और मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार की जो शासन है, उसमें जीडीपी बिहार का मतलब है कि ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन जब उनका शासन था तो बिहार में जीडीपी का मतलब था गुंडागर्दी, डकैती और पॉवर्टी। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रगति यात्रा चल रहे हैं और जमुई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 890 करोड़ की 74 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है। आप सभी को मालूम होगा कि चकाई में डिग्री कॉलेज, जमुई शहर के पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, शूटिंग रेंज भी बनेगा। गरही डैम का इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से विकास हो रहा है। गिद्धौर में स्टेडियम का पुनर्निर्माण हो रहा है। क्यूल नदी से गरही लछवाड़ सड़क पर पुल बनेगा। जमुई के स्थानीय किसानों को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा के लिए बरनार जलाशय योजना की पुनः समीक्षा होगी। यह योजना 50 वर्षों से लंबित थी। जमुई प्रखंड से सटे पत्नेश्वर धाम को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। अब मैं आपको जमुई में केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताती हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जमुई जिले में 79,000
237 लाभार्थियों को पक्का घर मिला है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जमुई जिले में 1,54,053 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जमुई जिले में 3,22,212 लाभार्थियों को लाभ मिला है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जमुई जिले में 2,34,818 लाभार्थियों को स्वच्छ पीने की पानी नल का कनेक्शन दिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जमुई जिले में 1,69,973 लाभार्थियों को एलपीजी गैस का कनेक्शन मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जमुई जिले में 3,16,702 किसानों को लाभ मिला है। 2,800 करोड़ की लागत से झाझा के सोनो व चकाई रेल परियोजना का कार्य किया गया है। झाझा बटिया रेल लाइन 20 किलोमीटर पटरी बिछाने का भी कार्य किया जा रहा है। जमुई जिले के खैरा प्रखंड के पास आप देख रहे होंगे कि मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है, जिससे यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होगी। जमुई जिले में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज भी बन रहे हैं। तो ये विकास है। आप सभी को याद होगा 2005 का वो समय जब जमुई नक्सलवाद के नाम से जाना जाता था, पर अब जमुई में जिस तरह से बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर विकास कर रही है जमुई का, तो हमें कहने में कोई शक नहीं है कि अब जमुई विकास की ओर अग्रसर है। और पूरे बिहार में अब देखिए ना, पांडव की तरह 18 फरवरी को आपके जिले में 5 घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष जुटेंगे और लालू जी धृतराष्ट्र की तरह उनकी आंखों पे पट्टी बंध गया है, परिवारवाद से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ अपने बेटा को कैसे मुख्यमंत्री बनाए इसकी राजनीति कर रहे हैं। अब एक तरफ हमारे मोदी जी हैं जो कहते हैं नेशन फर्स्ट, मतलब हमारा राष्ट्र पहले, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं बिहार फर्स्ट, लेकिन ये लालू जी और राहुल गांधी जी के लिए क्या है भाई, परिवार फर्स्ट। परिवार से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। आरजेडी का मतलब ही हो गया है रिश्तेदारी जोड़ो दल। अब दिल्ली में देखा आपने किस तरह से केजरीवाल जी झूठे वादे किए थे। वहां पूर्वोत्तर राज्यों के एक साथ साथ कई राज्यों के लोग बसिंदे हैं दिल्ली में, और उन सब ने अपना दिल मोदी जी को दिया, एनडीए को दिया। और झाड़ू तो केजरीवाल जी का था, लेकिन सफाया किया दिल्ली की जनता ने। ठीक उसी प्रकार वही हाल बिहार में होगा। बिहार में कुछ नया नहीं होगा, दिल्ली की तरह ही रिजल्ट आएंगे बिहार में। दिल्ली तो झांकी थी और बिहार अभी बाकी है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप आए। और 18 तारीख को जो कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाले संयुक्त रूप से, तो इस बार का जो हमारा लक्ष्य है 2025 में 225 का, तो कार्यकर्ता जोश के साथ आएंगे और उसी जोश के साथ इलेक्शन तक वो जनता के बीच रहेंगे, कार्य करेंगे परिवार बनकर, और एनडीए का जो लक्ष्य है 225 का, वो उसको प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।